हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है, द लास्ट लेसन का। पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश और रिटेन इंग्लिश दोनों को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है। देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रियटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। देयर इज यहाँ है और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब या फिर झलक। ऑफ हिज पैट्रियटिज्म, ऑफ मतलब उनकी, हिज मतलब उनकी, पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति की, उनकी देशभक्ति का झलक है। इन हिज प्रेज, इन मतलब मैं, हिज प्रेज उनकी जो प्रशंसा थी, उसकी जो तारीफ हो रही थी या जो प्रशंसा हो रही थी, उसमें देशभक्ति की झलक है। फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, फॉर मतलब के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज जो फ्रेंच भाषा थी उसके लिए, उसकी तारीफ में, उसमें जो है देशभक्ति की झलक है। या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, फ्रांस भाषा जो थी उसकी प्रशंसा में उनकी देशभक्ति की झलक मिलती है। इस तरीके से भी इसको हम बोल सकते हैं। ही सेज, वह बताते हैं या वह कहते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। दैट की द फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रेंच भाषा है, इज द मोस्ट लॉजिकल, वो सबसे तार्किक, एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, लैंग्वेज मीन्स भाषा, वो सबसे तार्किक और सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। वह कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, जो फ्रेंच भाषा है, वो सबसे तार्किक और सबसे सुंदर भाषा है संसार में। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट की एच हेमल, जो एच हेमल टीचर हैं, गॉट इमोशनल, कि वो भावुक हो जाते हैं। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर ऐसा लगता है कि जो एच हेमल जो टीचर हैं वो भावुक हो गए हैं या वो भावुक हो जाते हैं। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। सीम्स का मतलब होता है लगना, यानी कि ऐसा लगता है, हमें ऐसा लग रहा है, हम श्योर नहीं है बट हम कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर हम सीम का वर्ड का यूज़ करते हैं। फर्दर मोर, इसके अलावा, ही आस्क्स, वह पूछते हैं या वो कहते हैं। अब यहाँ पर जो है हम क्या बोलेंगे, वो कहते हैं, क्योंकि आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना, ठीक है। खाली जब आस्क आता है उसका मीनिंग हो जाता है कहना या फिर कहीं कहीं पर पूछना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कहना ही। वह कहते हैं, द क्लास, जो अपनी कक्षा होती है उसको वह कहते हैं, टू गार्ड देयर लैंग्वेज। गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, देयर लैंग्वेज मतलब उनकी जो भाषा है उसकी रक्षा करने के लिए वह अपनी कक्षा को कहते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, दैट की बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज, बीइंग क्लोज यानी कि होना, क्लोज नज़दीक होना, वंस लैंग्वेज किसी की जो भाषा है उसके नज़दीक होना, इज अ वे, वह एक तरीका है, टू स्केप, बचने का, द क्लचेस ऑफ स्लेवरी, क्लचेस यानी कि चंगुल से, ऑफ स्लेवरी मतलब गुलामी। तो वह कहते हैं कि अपनी भाषा, यहाँ पे देखिए वंस लैंग्वेज का मतलब हो गया अपनी भाषा, या फिर किसी व्यक्ति की जो निजी भाषा होती है उसको। तो अपनी भाषा की मतलब किसी की गुलामी के चंगुल से बचना, अपनी भाषा के नज़दीक रहना है। इस तरीके से दिस लैंग्वेज, ये जो भाषा है, विल असिस्ट, विल मतलब गागेगी, असिस्ट मतलब सहायता करेगी, देम उनकी, इन अटेनिंग मतलब प्राप्त करने में, फ्रीडम फॉर द जर्मन्स, फ्रीडम आज़ादी, फ्रॉम द जर्मन्स जो जर्मन लोग थे उनसे आज़ादी प्राप्त करने में जो उनकी भाषा है वो उनकी सहायता करेगी। वो ये वाली चीज़ किससे कहते हैं, जो अपनी कक्षा होती है, जिस क्लास के अंदर वो लेसन पढ़ाते हैं, उससे कहते हैं। द पीपल रियलाइज, जो लोग होते हैं वो एहसास करते हैं या फिर उनको एहसास होता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग, द सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व का, ऑफ देयर मदर टंग जो उनकी मातृभाषा है। मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, या फिर मदर टंग का मतलब क्या होता है, सिंपली मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। तो वो कहते हैं मतलब उनको अपनी मातृभाषा का महत्व का एहसास होता है। दे फील द रीजन फॉर देयर डिफीट इज इलिटरेसी, दे फील वो महसूस करते हैं, द रीजन कारण, फॉर देयर डिफीट उनकी हार का, इन इलिटरेसिटी
इलिटरेसी मतलब निरक्षरता या फिर अनपढ़ होने का, तो वो जो है अपनी हार का कारण महसूस करते हैं अनपढ़ होना या फिर निरक्षित होना। निरक्षित मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो होना। फ्रेंच फील्स, जो फ्रेंच होता है, जो लड़का होता है, वो फील्स, वो महसूस करता है दैट कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है, टू रिमूव वंस लैंग्वेज, कि रिमूव मतलब क्या होता है, मिटा देना, जड़ से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। वंस लैंग्वेज, किसी की भाषा को, फ्रॉम अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति से उसकी भाषा को मिटा देना असंभव है, ऐसा जो फ्रेंच जो लड़का होता है वो महसूस करता है या फिर उसको ऐसा एहसास होता है। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि, दिस इज़ बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि या फिर इसीलिए, दोनों हम इसको बोल सकते हैं। इट इज़ समथिंग, यह कुछ ऐसा है, दैट की इज़ नेचुरल टू अ पर्सन, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक रूप से होता है, क्योंकि वो उसके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं वो कुछ प्राकृतिक रूप से हैं। ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है दैट की नो मैटर हाउ हार्ड द ओपोजिशन मे ट्राई। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट की नो मैटर, चाहे हाउ हार्ड, कितना भी कठिन, हाउ हार्ड मीन्स हो गया कितना भी कठिन, द अपोजिशन, अपोजिशन मतलब क्या होता है, जो आपके विरोधी होते हैं, जो आपके विरुद्ध में होते हैं ना, मे ट्राई मतलब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, जो आपके विपक्ष में है या फिर जो आपके विरोधी हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। मे ट्राई मीन्स कोशिश करना। दे विल फेल, वे असफल होंगे। दे विल फेल मतलब वो असफल होंगे। ये फ्यूचर का सेंटेंस है, आप देख रहे हैं, बहुत इजी होता है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते। टू रिमूव वंस लैंग्वेज, किसी एक व्यक्ति की भाषा को मिटाने में वो असफल होंगे, चाहे उनके जो विरोधी हैं या फिर जो उनका विपक्ष है, चाहे वो कितना भी हार्ड, कितना भी कठिन क्यों ना हो, बट वो किसी व्यक्ति से उसकी भाषा को मिटाने में असफल रहेंगे। The last lesson summary reflects on the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it. The last lesson, जो समरी है, लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है उसकी जो समरी हो वो रिफ्लेक्ट करती है, वो दर्शाती है ऑन द इम्पोर्टेंस, किस चीज़ के महत्व को दर्शाती है वो, ऑन वंस लैंग्वेज, किसी एक व्यक्ति यानी कि किसी की भाषा को, किसी की भाषा के महत्व को वो दर्शाती है। जो स्टोरी है हमारी द लास्ट लेसन, वो किसी व्यक्ति की भाषा को जो महत्व है उसको दर्शाती है। फॉर के लिए, एनी रेस, रेस का मतलब होता है नॉर्मली दौड़ना, बस रेस का मतलब जाति भी होता है, किसी भी जाति की। एंड वाई, और क्यों, कि वो जो जाति है उसकी जो भाषा है उसका महत्व क्यों है, इस चीज़ को वो दर्शाती है। इट्स क्रूशियल, इट इज़ क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण है। टू सेफ गार्ड इट, सेफ गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना, इट मतलब इसकी, तो ये महत्वपूर्ण है इसकी रक्षा करना, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, उसे कोई भी हमसे दूर नहीं कर सकता जब तक कि हमारा बोलना बंद ना हो। तो आई होप ये जो स्टोरी है ये आपको समझ में आई होगी। तीनों जो इसके पार्ट्स हैं मैं आपके साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन कर दूंगी, इजीली आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्लास 12th का ये जो है स्टोरी थी, चैप्टर नंबर मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट यस क्लास 12th की ये स्टोरी थी द लास्ट लेसन, NCERT की बुक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन, मीन्स होता है झलक, स्लेवेरी गुलामी, एंड थर्ड है इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है पैट्रियटिज्म, नेक्स्ट है ओकेजन एंड थर्ड है क्लचेस। पैट्रियटिज्म, ओकेजन एंड क्लचेस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।